जीवन सदा पापे रत, मेरा जीवन सदा पाप से भरा हुआ है और अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ भगवान, अब मुझे कोई हेल्प करो। क्या तो क्या मतलब, तब आपको रस आ जाएगा पूरा गानों का। मैं भी अच्छा याद रस से दिलाया मैं, वो, पहले बहुत हम लोग आते थे बेस में। है ना। हाँ, अभी अभी नाही को देखिए मतलब, पुणे सलेसा। राइट। तो कितना ब्रो मस्त गाने हैं ना ये, मतलब ये गाने गा गा के पूरा दिल का फीलिंग आ जाता है, भगवान से एक्सप्रेस हो जाता है कि भगवान हमारा हालत बहुत फंस गया है, मैं विषय दुराचारी में फंस गया हूँ। तो बड़ा गजब है। एक और मैं आज गाया था गाना। हाँ, गोपीनाथ। बहुत मस्त है ब्रो, गोपीनाथ वाला तो मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट है गोपीनाथ वाला। उसके बाद मैं वो भी गाता, हरि हरि जन्म विफले। तो विफले जन्म गवाई नो, हाँ अग्निदेव प्रभु का। हाँ, अरे ब्रो बड़ा गजब, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा था मेन गाना ये। हाँ। हम्म। हाँ प्रभु, हम लोग नहीं टेंशन ले रहे हैं, हम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं हम कितने गंदे फंसे हुए हैं प्रभु। और अगर ये जीवन भी विफल होता जा रहा है एक ढंग से, आपको बेसिकली ये समझना है प्रभु, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये जीवन विफल, जीवन 100% विफल हो जाएगा। अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे ये जीवन विफल हो जाएगा। और हमारे आचार्यों ने हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना है। हाँ हाँ, मटीरियली मटीरियली संतुष्ट रहना चाहिए दोस्त, स्पिरिचुअली नहीं। लौल्यम एकम मूल्यम। यही तो डिफरेंस है। मटेरियली भाई आपके पास कुछ ना हो, खाने को एक रोटी भी ना हो, मतलब मेरे को आता प्रभु बताया था एग्जाम्पल, एक ब्राह्मण रहता था। वो मतलब बस बच्चों को ऐसे चटुष्पाठी जैसे पढ़ाता था, गरीब बच्चे कुछ लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस वो चावल रहता था, इमली का पेड़ था, उसको मतलब पत्ते को निचोड़ के उसकी पत्नी उनके लिए कुछ बना दिया करती थी, और वही ले लेता था, उसी में खुश रहा। राजा कहे मैं तुमको मंथली सैलरी देना चाहता हूँ, ब्राह्मण ने भगा दिया, भाड़ में दे, मुझे नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, कहीं से कुछ आवाज आ रही थी। पता नहीं ब्रो, मुझे भी आया। सॉरी वो कॉल आ गया था सिंधु को। अच्छा अच्छा, वो मतलब फिर से कुछ पाप किया क्या, ऐसा कुछ आवाज आ रहा सिंधु को पूछ रहे थे क्या, क्यों नहीं आ रहे हो, बेस क्यों नहीं आ रहे है। अब अच्छा। बंदूक सावधान। हो। सिंधु को पूछा, गरिया गलिया के पूछते हैं, कहाँ चले गए गुरुदेव। पता नहीं गायब हो गए, अब हमारे गुरुदेव सिंधु ही को थोड़ा गायब हो गरिया गए। गरिया के पूछते हैं ना, कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ। बेर सराय में जहाँ आप आए थे। नहीं, अरविंद अभी प्रभु बेस नहीं में आए। नहीं हो, इसलिए वो बेस में नहीं हो अभी। हाँ। तो ये देखिए, मतलब ये मेन मुद्दे के बाद अपन कर रहे थे ना, वैकुंठ लोग घर बनाया जा सकता है को भाई, वो मतलब सॉन्ग का जो अपन डिस्कशन कर रहे थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है घर को वैकुंठ बनाने का। इवन जिस भी प्लेस में आप रहते हैं ना, बस गाना शुरू करिए, गानों का फील करना शुरू करिए, और फिर अपना लाइफ भी देखिए भाई। इसमें जो लिखा है मेरे जीवन में भी बिल्कुल यही सिचुएशन होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बुढ़ा हो जाऊं, इससे पहले मेरे मरने के मेरे को अकल आ जाए कि भाई नहीं भाई, मेरा जन्म विफल हो रहा है। मैं ये, और संतुष्ट रहने कहने वाला जो बात हो रही है, हम एक्चुअली में हम अभी करंट सिचुएशन से अगर संतुष्ट हो गए तो हमारा जीवन सिंपल है भाई। हमें चाहिए क्या, बस एक रोटी और चावल ही तो चाहिए, और क्या जीवन में चाहिए। वो भी ना मिले तो भी भाई भगवान ने फल वल का इंतजाम कर रखा है, सब भगवान तो कर ही देंगे इंतजाम। जो कल हमने एक लाइन बहुत अच्छा पढ़ा था, याद है आप लोगों को? कल हमने वो एक बहुत, सरेंडर वाला ना, हाँ कितना डीप लाइन था, याद है? कि अब ये बॉडी तो हम भगवान को दे दिया था, हमें सोचना ही क्या है, ये वाला ना। हाँ। मतलब कि मतलब जिसने, मतलब वन शुड नॉट बॉदर अबाउट द फैमिली और पर्सन ऑफ फैमिली मेंटेनेंस की। अगर आपने भगवान के प्रति सच में सरेंडर कर दिया है तो भाई बाकी चीज भगवान देखेगा आकर के, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेना है ना। मैं एक बार एक ग्रुप पे भी ना ये फोटो शेयर कर देता हूँ, बहुत अच्छा था ये जो पॉइंट आया था। तो अगर आप लेकिन सच में प्रभु भगवान, आपका तो यार, हाँ गोविंद चरण प्रभु की तरह आपको भी प्रपाद आप सपने देंगे, जितना आप अरे सेवा कर रहे हैं ना। नहीं, लेकिन फिक्स इतना मुझे भी लग रहा है प्रभु पक्का सपना में आएंगे। आ जाए तो नहीं ब्रो, नहीं, हम तो कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, गधे की तरह इस पड़े सेवा हुए को हेल्प हमारा बहुत सारा अरविंद प्रभु ने भी किया है। इस सेवा में बहुत हेल्प की, वो तो हमें आप देख रहे कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी अरविंद प्रभु कुछ कुछ मेरे को हेल्प कर रहे हैं बहुत सारा। मैं इस सेवा के लिए अरविंद प्रभु बहुत लोगों बहुत को बढ़िया अप्रोच किया था, मेरे को शायद ही किसी अरविंद प्रभु के अलावा किसी ने हेल्प किया नहीं इस सेवा में।
क्योंकि लोगों को पका पकाया फल सबको चाहिए, लेकिन उसको बनाने का मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। ये प्रॉब्लम है पका दुनिया में। पकाए वाले में हम ही हैं जो। ऑल गोइंग टू श्री प्रभुपाद। वो मैं भी कुछ काम आ पाऊँ तो बताइएगा। जरूर प्रभु, बुक आएगा तो आपको लॉन्चिंग स्टैचू बुलाते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कुछ आएगा मैं बताता हूँ। वैसे तो अभी तो सिंपली मेरे को ही करना है मेजरली, तो अभी सेग्रीगेट करके, मतलब एक्चुअली एनालाइज करके जो जो एक जैसी चीजें रख रही है इकट्ठा कर करके अभी बस कोर्स को वो करना है। तो भगवान ने टाइम दे दिया, अभी मेरे पास बहुत ही, भगवान ने जॉब छुड़ा दिया, सब कुछ करा दिया, तो अभी सन्नाटा है, तो मैं सुकून से बस यही काम कर रहा हूँ। So it is with any society such as international consciousness, मतलब प्रभुपाद अपने लिए बता रहे कि अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लोग कृष्णा को हमेशा सेंटर में रखेंगे और हार्मनी के साथ रहेंगे, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, तो वैकुंठ में रहेंगे, गोलोक मतलब मटेरियल वर्ल्ड में नहीं। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ना एक्चुअली। मतलब देखिए, मैं स्टार्टिंग से कोई पर्पट में यही बात बता रहा था और यहाँ पे भी निकल के बात आई प्रभुपाद ने भी आखिर में। तो प्रभुपाद के पर्पट्स अगर इतना ज्यादा पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रभुपाद आखिर में क्या बम फोड़ने वाले। तो इससे आपको फीलिंग आएगी हाँ प्रभुपाद का थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, प्रभुपाद कैसा बोलना चाहते हैं क्या। तो यही पॉइंट है मैं कि हमको बोल रहा था अगर ना तो आपको भी सपना आएगा, आप टेंशन ना लो। परेशान रहिए ज्यादा बाबू मत, छोटा मुंह बड़ा बात। देखते हैं क्या होता है। सपना आए ना आए प्रभु, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको लेना है कि प्रभुपाद जो कह रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मेन तो यही है प्रभु, हमें कब आएगा पता नहीं। चलो बस प्रार्थना करना है प्रभु, मतलब मैं वही समझ गया, इंटेंस प्रार्थना करना है। ये गोविंद चरण प्रभु का फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहा है कि इस्कॉन का मतलब रोने वाला स्कूल होना चाहिए। गौर कृष्णदास बाबा जी ने कहा है कि आपको रोना चाहिए। बंशीदास बाबा जी ने कहा भगवान के लिए रोना चाहिए। इवन गोविंद चरण प्रभु बोलते हैं कि शास्त्रीय प्रभु को बोलते हैं कि तुम ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, जब तक तुम एक जगह बैठ के भगवान के लिए रोएगा नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हमें भगवान से रोना पड़ेगा। तो माँ जब रोएंगे तभी तो माँ चुप कराने आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ये वाला, इसलिए कीर्तन का जो मूड है मेरे को बहुत अच्छा लगा। करते करते अगर आप करिए, फील करने लगे ना। हाँ, अपने आप से आ जाएगा। फिर वो आप अगर फंसा हुआ महसूस करोगे और भगवान से दूरी महसूस करोगे ना, आपके अंदर आंसू अपने आप आने लगेंगे। आप रोक नहीं पाओगे, आपका हालत खराब हो जाएगा। आप मुंह छुपाओगे, भाई कोई देख तो नहीं दे रहा मेरे को। ऐसा हालत हो जाएगी। असल में प्रभु जी हम लोग बड़े कैजुअल, कहीं ना कहीं देखा जाए ना, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में ना कंफर्टेबल से हो गए, है ना। एक होता है ना कि मतलब हम लोग लगता है हाँ, स्वार्थी नहीं, मतलब एक है ना प्रभु, बकरा कट रहा है हम देख रहे हैं सामने से, लेकिन हमें घास मिल रहा है तो हम शांति से खा रहे हैं, पर हमें नहीं समझ में आ रहा अगला नंबर हमारा है। आप समझे ना। तो ये हालत हम सबका है। हम सब लोग समय के साथ धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाते चले जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना है। हम लोग हल्का फुल्का कर ले रहे हैं कि चलो थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा कीर्तन कर लिया, लेकिन हम लोग एक समझ रहे हैं ना, इंटेंसिटी हमारा बड़ा धीमा है ना। वो आग अपन ना धीमा धीमा, तो खाना देर में पकेगा ना, तो हमें कई जीवन लग जाएंगे ऐसे करते। लेकिन अगर हम सच में, प्रभुपाद ने क्या बोला, गिव दिस लाइफ टू मतलब कृष्णा कॉन्शियस, एक जीवन, बस इतने सारे जीवन तुमने बर्बाद कर दिए, एक जीवन को मतलब बस भगवान के लिए दे दो, तभी हमारा कुछ हो सकता है ना। कैसे होगा फिर। हम लोग यही दुनिया विषयचार में फंसे रहेंगे। आज घर में ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज बॉस ने काम से निकाल दिया, आज वो हुआ ये हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, अब कल मृत्यु आ गया, अब क्या करूं। बाकी सब कुछ फालतू लगता है ना मृत्यु के आगे। तो अगर आप फाइनल गोल को हमेशा दिमाग में स्थिर रख के रखो, क्या मेरे को अंत्य नारायण स्मृति होगी क्या, मृत्यु में अभी मैं जिस तरह से हरकतें कर रहा हूँ, भगवान याद नहीं आएंगे तो मेरा कहाँ, मतलब कहाँ जाऊंगा मैं। तो प्रभु जी जैसे एक बहुत अच्छा लाइन नहीं मतलब, चित्रगुप्त आपकी सारी फोटो निकाल रहा है। आप जो काम कर रहे हो, आज आप मटक रहे हो, आज आप अपने बॉडी के लिए इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, हर काम में तो पाप छुपा हुआ है। जब तक हम लोग को बाइक समझ में कंधे नहीं पे आएगा। बैठा है, हाँ बाइक कंधे पे बैठा है, वही दिखा रहे थे बार बार ना, हाँ, दिस आपको साइड। फोटो खींचता जा रहा है आपका हर समय कि हाँ ये देखो अभी हिमांशु बतिया रहा था, अभी हिमांशु प्रसादम नहीं पा रहा है, कुछ और खाना खा रहा है, सारी फोटो खींच रही है। और फिर क्या होगा नहीं नहीं लास्ट तो लास्ट। हम भी हैं सब में, हम लोग सब है उसमें। हाँ वही तो, मैं हिमांशु ब्रो को ज्यादा छेड़ता हूँ ना, बुरा नहीं मानते हैं इसलिए। तो क्या नाम, हम लोग कुछ कुछ कांड कर ही रहे जीवन में बहुत सारे, तो सबकी फोटो खींच रही है।
फिर लास्ट में क्या होगा, जब यमराज के पास जाएंगे तब हम कहेंगे हरी हरी फले जन्म, है ना। पता नहीं तो क्या इससे होगा। अच्छा है, ये वही वाली बात है ना, पर वो एग्जाम के समय हमारा ध्यान नहीं रहता है कि मतलब पढ़ाई करनी चाहिए। सब लोग बोलते थे यार पढ़ाई करा, अरे देख लेंगे एग्जाम के टाइम देख लेंगे। फिर जब एग्जाम आता है तब लगता है यार एक ही दिन बचा था यार, मैं पहले क्यों नहीं पढ़ना शुरू किया। यही हमारे मरते समय हालत होगा यार। यार अचानक से न्यूज आया कि अभी देखिए मतलब अटैक होने वाला है, अभी बस मैं मरने वाला हूँ। अब भाई मैंने जीवन भर तो कुछ किया, अब क्या करूंगा। आखिरी आखिरी में नमस्ते नरसिम्हा आया, वो भी भूल जाएंगे। ऐसा वो हालत हो बम जाएगी। फटता है तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो दिल्ली में पता फटा नहीं है वो अभी। भी हाँ, क्या बोले ब्रो। दिल्ली में फटा ना, ब्लास्ट हुआ ना। हाँ लाइव ब्लास्ट क्या हुआ किया? ना। हाँ, क्या याद लखनऊ से आया। ही गए थे हम लोग। हाँ लखनऊ, लखनऊ से एक आतंक पकड़ी गई, लाल बाग में रहती हैं? थी। लखनऊ हाँ में? हाँ लखनऊ, यही आतंकवादी वहीं पे गई थी, दिल्ली में लाल बाग में रहती। प्रो अब डरा रहे मम्मी हम ने लखनऊ नहीं जाएंगे। मम्मी ने आज पढ़ा न्यूज में, नहीं लखनऊ में कांड नहीं होगा, नहीं यहाँ पे अड्डा है ना, मुसलमानों का अड्डा है, यहाँ नहीं करेंगे, दिल्ली में करेंगे जाकर। हाँ, वहाँ उनके हाँ खुद के लोग लेकिन मर वहां जाएंगे। उधर से आने में बड़ा डर लगता है, पूरा मुल्ले रहते हैं पूरा ट्रेन में भरे हुए। अरे लखनऊ में मैं कल वही पार्क में गया, सिर्फ मुल्ले मुल्ला लड़कियां, मुल्ले मुल्ला। मैंने कहा यार क्या दुनिया हो रही है, जल्दी। और ये कम से कम ये सीन देख करके लगता है भाई निकलो यहाँ से जल्दी बाहर यार, यहाँ ज्यादा दिन तक टिके रहे ना तो भाई निकलो हरी नहीं हरी। यार, अपने लोग भी बढ़ाओ। अपने लोग कौन बढ़ाएगा, लोग बच्चे नहीं करना चाहते हैं, ये लोग 20-30 बच्चे पैदा कर रहे हैं कि घर में, यहाँ पे लोग एक बच्चा ना पैदा खतरनाक है करें ब्रो, इनको। मुल्ले वाला सिचुएशन बड़ा खतरनाक है मतलब। हाँ मतलब हाँ अपने लोग भी बढ़ाओ, प्रचार करो और बढ़ाओ, और क्या, वही बोल रहा हाँ हूँ। प्रचार, तो इसीलिए बढ़ाएंगे इसलिए अब, प्रचार। नेशनल लोग खुद ही पैदा करेंगे, क्या बात कर रहे हैं। प्रभु वो एक एक लोग कई शादियां कर लेते हैं, हम लोग में वो सिचुएशन नहीं होगा ना। हाँ नहीं, लेकिन मेन चीज है, मेन प्रचार वाला मूड होना चाहिए। अगर हम प्रचार करेंगे, मतलब आज मैं वही चैतन्य चरितमृत का एक बहुत मेन पढ़ा रहा था कि आप अगर केवल भजन में लग गए तो आप प्योर डिवोटी बन जाएंगे, लेकिन अगर आप भजन करते करते प्रचार में भी लग गए तब आप चैतन्य महाप्रभु के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटी बने, है ना। मतलब ये भाव बता रहे थे कि महाप्रभु का एक सर्कल है कि भगवान को अच्छा लगता है अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भजन करते करते और लोगों को भी भजन में लगाए दे रहे हैं, बस भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आपसे। तो इसीलिए प्रचार का मूड रखना ही है। और महाप्रभु भी देखिए पहले कीर्तन शिवा आंगन में करते थे, फिर पूरा बाहर निकाला, स्ट्रीट्स में निकाला। हमें भी ये इंस्पिरेशन है, पहले खुद का कीर्तन करते करते खुद को अच्छा कर लीजिए, फिर यही कीर्तन बाहर निकालिए फॉर्म में डाल करके, अपनी शुद्ध, आपकी शुद्धता से लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे महाप्रभु जा रहे, है ना, हरि नाम बोल बोल के जानवरों को नचा दे रहे थे, तो महाप्रभु हमको भी बोल रहे भाई पहले शुद्ध बन जाओ, उसके बाद बाहर निकलो और सबको ऐसे इस मूड में लेकर के आ जाओ। तो अपना मूड बहुत सही करना पड़ेगा हमें आचार्यों के लिए जैसे, उसके बाद हमको धीरे धीरे प्रचार भी गजब तरीके से करना है। और कई चीजें पैरेलल भी हो सकती है, जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं भी जुगाड़ हो जाए सबको हाथ में भगवत गीता पकड़ाना है, आग लगा देनी हमें सब। गोविंद जैन प्रभु ने तो फॉर्मूला बता ही दिया है, प्रभुपाद कीर्तन बस सब हो जाएगा। हाँ भगवत कीर्तन बजाइए, किताब डिस्ट्रीब्यूट करिए, देखते करते कितना है, देखिए उसका बताइएगा अभी प्रभु से किताब लीजिए और करिए, बस ये नहीं कि हाँ फॉर्मूला पता है और अप्लाई नहीं तो करेंगे। मैं ग्रुप में बोलूं क्या? हाँ पिछले साल तो आपने किया था, इस बार कोई नहीं करने वाला है। नहीं, करेंगे करेंगे सब करेंगे, वैभव तो करेगा अगर अप्लाई। सब कर लिया प्रभु भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ला अप्लाई करना बाकी है, उसी में डर लग रहा एनीवे चलिए चलिए, अगला श्लोक, अगला श्लोक है तद्वाम अमूया परम विंकु। ऐप मतलब मतलब सही सही होनी चाहिए, मतलब ना जिस तरह का मतलब क्या नाम है दंड दिया है, मतलब उसी तरीके का मतलब होना चाहिए, पाप किया उसी तरीके का दंड होना चाहिए। हाँ हाँ
कहीं प्रभु कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा फॉल डाउन का भी ऐसी स्टोरी है। हमने कुछ गड़बड़ किया फिर आया। हाँ। हम्म, बताया ना, हम लोग यहाँ पे कैसे आए ना, तो पूरा काइंड ऑफ कहानी ऐसे ही है। मेरी नहीं है, लावणी हम्म, बनती है। नींबू लेके पूरा एक गर्म पानी में। हाँ नहीं, उस कोई हम्म, 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 ये तो है। हाँ, नहीं यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद भी परपट में वही बात बोल दी जो बोल रहा था ना, कहने के लग नहीं रहा हमारी कहानी है। द रीजन वाई प्योर सोल कम इनटू एक्सिस्टेंशियल साइज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड व्हिच इज कंसिडर्ड क्रिमिनल डिपार्टमेंट सुप्रीम लॉर्ड स्टेटेड इन भगवद गीता 7th चैप्टर वर्स 27 इट इज स्टेटेड दैट हम लोग शुद्धि होते थे, बढ़िया से रह रहे थे भगवान के साथ, पर जैसे ही हमारे अंदर इम्प्योरिटी आई, इम्प्योरिटी मतलब क्या हुआ, जो हमने वहां पे सीखा था कि हमें थोड़ा बहुत भी ना मतलब माया देवी के साथ में टच में आए हम लोग, ऐसे ही हमारे साथ कांड हो गए। राइट। वो 3 एनिमीज क्या है वो 3 काइंड ऑफ? 3 एनिमी वही प्रभु, काम क्रोध और लालच। अभी आएगा, आगे आएगा। काम क्रोध लालच, हाँ काम क्रोध लोग। तो वो पहले हम लोग हारमोनी में थे, फिर जैसे डिसहारमोनी हुई हम फटाक से नीचे ट्रांसफर हमारा हो गया, चलो भाई तो ये देखिए लिखा है ना, डिजायर एंगर एंड लस्ट, 3 एनिमीज। इवन गीता में भी आपने देखा होगा ना, तीन 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 गेट ऑफ हेल बोला जाता है ना, काम क्रोध और लालच। तो ये 3 चीजें ना हमारा जीवन तबाह कर देता है। या अगर किसी को बहुत लालच आ गया, वो क्रोध भाई दुनिया खत्म, काम तो भाई बहुत इन सब चीजों का मतलब ओरिजिन। हाँ, और हमको इसी से छूटना होगा, अनर्थ निवृत्ति का मतलब ये होगा ना, काम क्रोध और ये जो लोभ से निकले फटाफट। तो उसके लिए बड़ा सीरियस भक्ति करना पड़ेगा, जिसका भजन गंदा रहेगा ना वो यही फंसा रहेगा। फंसते 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 क्या होगा कि मतलब दुखी है, मतलब एंड रिजल्ट आप देखेंगे ना, मतलब बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। अगर अगर अभी भले ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग गया हो ना, कंफर्टेबल, माया देवी चालाकी करती है ना हमारे साथ, लेकिन अंत में दुखी दुख है बहुत। और अगर आदमी को समझ में आ जाए तो भाई आदमी बोरा के भजन करेगा। और ये चीज समझ में नहीं है हमको, हम लोग सोए हुए हैं ना, जीव जागो बोरा के इसलिए भजन बोलते हैं। कैसे होता है भाई? हाँ। इसलिए इसलिए वैष्णव भजन गाए गाने का मेरे को दिख रहा है भाई, मेरे को बड़ा फीलिंग समझ में आया कि हमारे कितना एंजाइटी था प्रभु हमारे अचर में, क्या तो लाइंस लिखे हैं। अब भक्ति विनोद ठाकुर का देखिए, हमार जीवन सदा पापे रत, बाप रे उसको पूरा मोंडू पापा बोलते मीनिंग। हैं लेक्चर में, वो मोंडू पापा बोलते हैं कि अगर टाइम नहीं है भागवतम में से पढ़ने हो तो वैष्णव गीत गाओ, उसमें सब कुछ लिखा है। हाँ प्रभु, मतलब आपको फीलिंग आ जाएगा प्रभु, मतलब क्या ही करना है, बस भजन करो यार। मेरे को भजन का समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, लोगों से 16 माला नहीं हो रही प्रभु आज के जमाने में। बाय द वे हिमांशु प्रभु कितनी माला करे? आगे इसमें लिखा है वो 3 these 3 enemies for
forces the living entity to continue material existence, मतलब आप लगे रहो, समझ रहे हैं? हाँ वही है कि मतलब इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, वो वही तो प्रभु, मतलब वो सब तो ठीक है प्रभु, माला कितना हो? बहुत क्योंकि ज्यादा। 9 बज रहा है, जल्दी स्टार्ट करिए, फिर खत्म करते हैं। चलिए चलिए, आगे करते हैं। तो वन शुड। हम्म 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 चलो खेल देखते मैं बस। हम्म, शायद दबा लेते हैं अच्छे से। क्रोध कभी खत्म हो नहीं सकता है, क्रोध कभी खत्म हो नहीं सकता है, मतलब वो डोफटेल हो जाता है, मतलब सेंसिटिफिकेशन मतलब के वो अपन ने। ट्रांसडेंटल होता है ना, डिजायर हम्म मतलब एंगर और लस्ट भी तो ट्रांसडेंटल होता है ना। तो प्रपाल एक बार बोले थे कि कृष्णा इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेडली क्या था वो वर्ड, लस्टी, हम्म। वो वाला। तो लस्ट अभी भी तो अच्युत नाम शायद। लोगों का फोन आ रहा है, थोड़ा मैं पॉज करूंगा, आप लोग डिस्कस करिए। ठीक है, अरे हम क्या करें, हमारी बुद्धि कम है। हम्म हम्म हम्म। पता नहीं तो ये हमें हम्म हम्म। वो तो यही ब्रह्म ज्योति में रहता है ना फंसे हुए। हम्म। मेरे को लग रहा है शायद वो क्या बोलते हैं इसको, फोर्सफुली रोक के रखते हैं, तभी तो यहाँ से निकल पाते हैं मटेरियल वर्ल्ड से। जैसे उनका मेथड होता होगा, ये तो मटेरियल वर्ल्ड से निकलना। तो वक्त के लिए तो इजी है ना। नहीं, वो बस डॉग डेल कर देते हैं, मतलब कि जैसे एंगर हुआ, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एंगर हमें क्यों करना है। तो कृष्णा मतलब शुद्ध भगवान के भक्त या भगवान के लिए करना है बस। मान लीजिए कहीं कोई उनका ब्लेस्फेमी हो रहा है तो वहाँ एंगर दिखा सकते हैं ना। तो वो हो गया, हम डॉग टेल कर दिए, अपने स्वार्थ के लिए ना दिखा के भगवान की सेवा के लिए या भगवान के जो भक्तों की निंदा कर रहे हैं उसके लिए दिखा रहे हैं। या फिर मैं मेरे को समझ में उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, मैं मैं जी जस्ट जैसे एक ऐड करना चाहूंगा सुना सर। हुआ बता रहा हूँ। जी प्रभु। जैसे ये तीनों चीजें खत्म नहीं होती है, मतलब ये चीज को आप डाइवर्ट कैसे कर सकते हो? एंगर को आप सही जगह लगा सकते हो, डिजायर को सही हम्म जगह लगा सकते हो, हम्म हम्म है ना? किस तरफ आप मोड़ सकते हो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, क्योंकि ये खत्म थोड़ी होगी, मुझे नहीं लगता है कि ये कंट्रोल में हो पाएगी, क्योंकि हाँ हम वही तो स्थिति में प्रभुपाद ने भी बोला, कंट्रोल ये कर खत्म नहीं होने वाला है, डॉग टेल बस करना है इसको, कृष्णा हाँ, कॉन्शियसनेस में वही तो करना है। खत्म होती भी होगी तो अपने बस में भी है नहीं कि अपन लोग खत्म कर दें। खत्म कहाँ से होगा प्रभु, जैसे कि लास्ट लास्ट जो है
मतलब भगवान के लिए हमें लस्ट करना है, या फिर एंगर जो है भगवान या भगवान के भक्तों के लिए करना है। डिजायर जो है, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लीलाएं जो हम पढ़ते हैं पास्ट टाइम से भगवान के, उसमें तो हमें तीनों दिखाई पड़ता है ना, डिजायर भी, एंगर भी, लस्ट भी। तो फिर राधा रानी को भी कभी कभार एंगर आ जाता है। डिजायर जैसे गोपियों का डिजायर सिर्फ भगवान के लिए, लस्ट जो है वो सिर्फ भगवान के लिए, ये तो हम देखते ही है ना लीलाओं में भी। तो ये खत्म कहाँ हो रहा है? हाँ वही तो मैं पता नहीं। वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। वही तो, आपने जो वो बोला मैं वही बोल रहा हूँ। पता नहीं, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, बस यही जो मैं बोल रहा हूँ। अब जो आपको सब समझ में आता है आप वैसे ही करते अरे नहीं ब्रो, हमको समझ में आता सच में, तो फिर दिक्कत ही नहीं था। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हमें हैं। भी। गुरुदेव कहाँ बिजी हो गए? तेषम इतीदम उभौ अभन्या घोरम तम ब्रह्मा दंडम अनिवरम अस्त्रपूग सद्यो हरेर अनुचरुरु विहस्तत पदाग्रह अपतरम अरिकर्तेंगा। डायरेक्ट मीनिंग पढ़ो। When the doorman of the Vaikuntha Lok, okay, Testam of the four Kumara, iti, thus, iritam, uttered, ubhav, oath, doorkeeper, Dwarpal, avadhya, understanding, goram, terrible, tam, that, brahma, dandam, curse of Brahmanya, anivaram, not able to counteracted, astra puga, by any kind of weapon, Sadhya at once, Hare of the Supreme Lord, Anuchar devotees, Uru very much, Viha- Vibhyata become fearful, Tatpad Grahu grasping their feet, Aptatam fell down, Ati Kartena in great anxiety. When the doormen of Vaikuntha, who were certainly devotees of the Lord, found that they were going to be cursed by the Brahman, they at post change करेंगे. हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हमने शायद वहाँ राधा कुंड में हमने ये भागवतम जो रिसाइट किया था, वहाँ हमने शायद पढ़ा था। आप याद होगा तो आपको, ये बलि महाराज वाला कथा जो हमने पढ़ा, ये सेम थी था ना, कि भगवान भी इसका फेवर नहीं, मतलब उसको कुछ नहीं करेंगे जो जिसपे ब्राह्मणों और वैष्णव की कृपा हो। हम्म। तो सेम केस यहाँ है ना, श्राप भी तो वैसे ही है, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो कृपा हो, एक ही चीज है ना, ब्राह्मणों के द्वारा है। तो ये भी तो डिवोटी है ना, पर उनकी लीला चलती रहती है शायद। मैंने एक बार शायद रिसर्च करके ग्रुप में भेजा भी था, ये जो ये चतुष कुमार है, ये लीला करते हैं पर्सनलिस्ट होने का, लेकिन एक्चुअली में वो प्योर डिवोटी है भगवान के। हम्म। हम्म। हाँ, दोनों ही डिवोटी। क्या फेवर मतलब, अरे तो फिर हमारे लिए लीला कर रहे हैं ना, फेवर करेंगे फिर लीला कैसी होगी? एक्चुअली में तो सब तो भगवान के डायरेक्शन में हो रहा है ना। यदि हम्म, हाँ, तो इस एंगल से यदि हम देखा जाए प्रभु, तो हम लोग ये एग्जाम्पल में एग्जैक्ट है तो सही नहीं, पता नहीं, जो शिव जी के साथ जो हुआ था इसका लीला, मोहिनी अवतार वाला जो बोला जाता है, तो एक्चुअली में तो वो तो प्रभु टॉप मोस्ट वैष्णव है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में भगवान कर रहे हैं ना, एक्चुअली में भगवान भगवान के डायरेक्शन में होता है। हाँ, भगवान के डायरेक्शन में होता है ना। हम्म। हाँ बोले हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, तो वो फेवर ही है, यही तो फेवर है, वो हमें कब मिलेगा पता नहीं।
ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हम्म हम्म इंगेज रहो, बार बार वही बोल रहे थे मैं गुरु जी, इंगेज रहो हमेशा, इंगेज रहो, कोई अपराध नहीं होगा। हम्म हम्म, बाप, इतना ही रखते हैं, प्रभु जी बिजी लग रहे हैं, फिर कल पढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे, हाँ आज का इतना ही। क्योंकि हम ठीक है भाई, हरे कृष्णा। थैंक यू अरविंद ब्रो, थैंक यू ब्रो। अरे भाई मैं आता रहूंगा, बस आप लोग बस ये मत सोचिए, मैं आता रहूंगा, ठीक है ठीक है। थैंक यू। आप तो आए थे ना अभी, वैभव आए थे ना। मैं आया था प्रभु जी, अरविंद प्रभु नहीं अच्छा गए। नहीं, अरविंद को नहीं आए थे परिक्रमा में। नहीं, अच्छा अच्छा, परिक्रमा में चलिए आए ठीक है, थे, आइए दिल्ली मिलेंगे। पर वो दिल्ली में आए थे। हाँ, परिक्रमा हो गया आपका। परिक्रमा तो हो गया। अरविंद वो आपका हो गया था। हाँ चलिए ठीक है।